अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम इकबाल लेवल अकेडमी से एक नई असाइनमेंट के साथ मैथ 405 असाइनमेंट नंबर 1 जिसकी लास्ट डेट है 28। तो उसके 3 क्वेश्चन हैं। तीनों क्वेश्चन में से पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में जाने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलें जी, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। पहला क्वेश्चन था, शो दैट द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज़ यूनिक। तो हमने इसके अंदर ये प्रूव करना था कि एलिमेंट जो ग्रुप जी का हर एलिमेंट होता है उसका सिर्फ एक ही इनवर्स पॉसिबल होता है। ये हमने इसमें प्रूव करना था। तो इसके लिए हम नीचे सपोज करते हैं, लेट करते हैं कि कोई एलिमेंट ए है जो बिलोंग करता है जी को, ग्रुप जी को, हैज़ द टू इनवर्स बी सी बिलोंग टू जी। तो हमने उसकी ले लिए कि एक एलिमेंट है और उसके दो इनवर्स हैं। हमने प्रूव करना तो सिर्फ एक का एक ही यूनिक इनवर्स होता है। तो हमने सपोज कर लिया कि उसके दो हैं। दो हमने अपने पास से इक्वेशन सपोज कर लें कि ए बी और बी ए उनको रिवर्स लें एक दूसरे का, तो वो ई के आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होता है। और दूसरी इक्वेशन के अंदर हमने ए सी या सी ए इक्वल ले लिया इक्वेशन के ई के, ये एक सेकंड इक्वेशन ले ली। तो अब हमने एक बी एलिमेंट लिया है। नाउ वी पुट बी को आगे हमने एक आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ लगाया क्योंकि बी अकेला हो या आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ वो इक्वल होता है। तो हमने अब ई की जगह पे बाई इक्वेशन 2 को यूज़ करते हुए बी जो है उसकी जगह पे हमने लगा दिया ए सी लगा दिया। इक्वेशन 2 को हमने यूज़ किया। इक्वेशन 2 से हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 2 से हमने सी ए यहाँ पे पुट कर दिया ई की जगह पे। अब हमने एसोसिएटिव लॉ को यूज़ करते हुए जो b इंटू ए सी था हमने बी ए इंटू सी में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग द एसोसिएटिव लॉ। जब एसोसिएटिव लॉ के ज़रिए तो अब जो बी ए था हमने इक्वेशन नंबर 1 को अगर यूज़ करें तो वो ई के इक्वल था। तो अब क्या आ गया है, आइडेंटिटी एलिमेंट इंटू सी, आइडेंटिटी एलिमेंट सी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जब किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता तो सी होता। तो हमने बी को लिया था और उसको प्रूफ हमने कर दिया सी के इक्वल। इसका मतलब है कि एक ही एलिमेंट जो है, इससे हमने ये प्रूव कर दिया है कि एक के दो यूनिक इनवर्स, दो इनवर्स नहीं थे बल्कि सिर्फ एक ही यूनिक इनवर्स था। तो दिस शो दैट द इनवर्स ऑफ द आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए इज़ यूनिक। इससे हमने ये प्रूव कर दिया है द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। तो इससे हमने ये प्रूव किया कि हर एलिमेंट का जो है वो इनवर्स। अब सेकंड क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसमें हमने ऑर्डर फाइंड करना था जी ग्रुप का। उसमें 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा जो है वो 4 एलिमेंट दिए हुए हैं और हर एक एलिमेंट का हमने, और ये भी 6 मार्क्स का, पहला भी 6 नंबर का था, ये भी 6 मार्क्स का है। तो सेकंड क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसके हमने वो इसके ऑर्डर बताने के लिए, ऑर्डर क्या होता है कि हर एलिमेंट का स्केयर ले और आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाए। तो जितना उसकी पावर लेने से आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए वो जो पावर है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। तो लेट ए बी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी, द पॉजिटिव इंटीजर एन इज सेड टू बी द ऑर्डर ऑफ ए इफ ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ई। यानी ए की जितनी भी पावर हम लेंगे एन उसकी पावर है, और अगर आइडेंटिटी एलिमेंट दे रही है तो एन इज़ द लीस्ट सच पॉजिटिव। तो एन कोई भी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर जो है ये हो सकता है। वेयर ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, तो ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट यानी जिसके उसके एलिमेंट का हम ऑर्डर पावर लें और पावर लेने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो उसका ऑर्डर कहलाता है। इसी तरह हम तमाम और उस ऑर्डर को हम जो है वो ए जो है मॉड से डिनोट भी करते हैं, डिनोटेड बाय द ए मॉड। तो अब तमाम एलिमेंट को देख लेते हैं। ये हमारे एलिमेंट में थे सेट के अंदर जो दिए हुए उन्होंने। अब हम ऑर्डर पहले का अगर 1 का निकालें तो 1 की पावर 1 करें तो 1 के इक्वल आता है, इसलिए इसका ऑर्डर जो है वो 1 है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट -1 इसका फाइंड करें तो जब -1 का हम स्केयर करें देन वो 1 के इक्वल आता है। तो इस वजह से इसका जो ऑर्डर है वो 2 है। अब ऑर्डर अगर हमने ओएटा का निकालना है, जब ओएटा स्केयर करें तो वो तो -1 के इक्वल होता है। तो हमने -1 का अगेन जब स्केयर लेंगे तो वो 4 पावर लेने से आएगा। एक दफ़ा ओएटा स्केयर बनेगा और एक दफ़ा इसकी ओएटा की पावर 2 आएगी। तो दोनों का जब हम स्केयर करेंगे तो देन वो इक्वल टू 1 आएगा। तो इस वजह से हम इसका जो है
ऑर्डर जो है वो 4 बनेगा। तो इसी तरह हमने ऑर्डर निकालना है एलिमेंट माइनस आयोटा का। माइनस आयोटा का भी स्केयर करें, चाहे वो माइनस और स्केयर के अंदर आ जाए तो वो इवन पावर होने की वजह से पॉजिटिव हो जाती है। तो पहले ये स्केयर बन जाएगा एटा स्केयर। जब एटा स्केयर जो है वो -1 के इक्वल आएगा, -1 का अगेन हम स्केयर करेंगे तो फिर ये जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह इसका भी 2 टाइम हमें स्केयर लेना पड़ेगा, तो 2 2 4 हो जाएगा। तो इसका भी ऑर्डर जो है ये 4 होगा। तो तमाम एलिमेंट्स 4 एलिमेंट उसके दिए हुए थे सेट्स के, तो हमने चारों का अलग-अलग जो है वो ऑर्डर फाइंड कर लिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था, वो 3 मार्क्स था। जस्ट एग्जांपल एक बतानी थी कि गिव एन एग्जांपल ऑफ द ग्रुप विच इज़ अबेलियन बट नॉट साइक्लिक। जो अबेलियन तो हो तो लेकिन साइक्लिक ना हो, तो ये हमने प्रूव उसकी एक एग्जांपल देनी थी। तो अबेलियन क्या होता है, कोई भी जी एलिमेंट से जब सेट लेते हैं तो अगर उसमें कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है तो देन वो अबेलियन होता है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन के एडिशन के देख लें तो ए बी इज इक्वल टू बी ए आ जाए उनके एलिमेंट में, अगर कोमोटेटिव लॉ जो है वो होल्ड हो तो देन अबेलियन होता है। ये एडिशन के हिसाब से कहते हैं A+B इंटू B+C आ जाए तो वो अबेलियन होता है। लोग कहते हैं ऐसा सेट हमने एग्जांपल देनी है जो अबेलियन होना चाहिए लेकिन साइक्लिक ना हो। तो उसके लिए हम इसके आंसर की तरफ जाते हैं कि हमने एक ऐसा सेट फाइंड कर, वी नो दैट जो है Q प्लस जो है एडिशन अंडर एडिशन हम इसको चेक करें जो रैशनल नंबर होता है एडिशन, तो वेयर Q इज द सेट और रैशनल नंबर है, इज एन अबेलियन ग्रुप है। तो ये अबेलियन होता है क्योंकि इसमें कोमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है ये होल्ड करता है। A+B ले लें, ये इज इक्वल टू B+A के इक्वल होता है, इसी वजह से ये अबेलियन है। अब हमने इसको ये प्रूव करना है कि ये साइक्लिक नहीं है। उन्होंने कहा था ऐसी एग्जाम्पल दे, तो नाउ वी शो दैट द Q अंडर एडिशन इज नॉट ए साइक्लिक, ये हम प्रूव करेंगे। नाउ वी प्रूव। तो इसके लिए पॉसिबिलिटी हम क्या ले रहे हैं कि इफ़ इसकी पॉसिबिलिटी यही है कि सपोज हमने कर लिया है कि Q अंडर एडिशन जो है ये साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ये A जो है वो उसको जनरेट कर रहा है साइक्लिक ग्रुप को, ये जनरेटर है उसका। तो जनरेटर जो होता है देन ऑल द एलिमेंट ऑफ Q मस्ट बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ A। तो जितने भी A के एलिमेंट बनेंगे वो सारे के सारे A के इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, मस्ट भी होने चाहिए, लाजमी होने चाहिए। तो लेकिन बट नाउ 1/2A बिलोंग टू Q बट 1/2 इज़ नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ A। अगर हम कह दें 1/2 जो है ये तो रैशनल नंबर का है, ओवर फॉर्म में लिखा गया बटे की फॉर्म में, लेकिन ये इंटीग्रल मल्टीपल A का नहीं है। इससे ये प्रूव हो रहा है दिस शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट Q कैन नॉट बी जनरेटेड बाई A। तो इससे ये हमने प्रूव कर दिया कि जो तमाम एलिमेंट हैं वो A से जनरेट जो है वो नहीं हो रहे। इस वजह से ये साइक्लिक ग्रुप हैंस प्रूव Q अंडर एडिशन रैशनल नंबर अंडर एडिशन इज अबेलियन बट कैन नॉट बी साइक्लिक। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन दिए हुए थे, तो तीनों को हमने बारी बारी देख लिया। तो आप इसमें वेरिएबल की इसकी जगह पे चेंज कर सकते, अपनी चेंजेस क्या करनी है, एज इट इज़ आप करेंगे तो कॉपी केस हो जाएगा, 0 मार्क्स मिलेंगे। तो आप वेरिएबल मैथ के अंदर क्वेश्चन में चेंजेस क्या कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे A, B 2 लिए, BC लिए, आपको इसकी जगह पे और ले सकते हैं, कोई भी और अदर एलिमेंट वेरिएबल ले लें और उनको इसी तरह आप ले लें, एग्जांपल दे के इसको आप प्रूव कर सकते हैं। तो सिंपल आप इसकी यहाँ पे ये वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, BC की जगह पे EF या कोई और आप ये ST UV कोई भी ले सकते हैं। और नीचे वाले के अंदर आपने ये ऑर्डर की कुछ सीक्वेंस लिखने का मेथड जो है, डेफिनेशन मैंने दिया, आप डेफिनेशन की तो उन्होंने कहा था जस्ट ऑर्डर कहा था, तो आप ऑर्डर के लिए थोड़ा सा इसको सीक्वेंस को स्टेटमेंट को आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके लिए आपने Q प्लस के अलावा कोई और एग्जांपल आप इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो करना हमने यही है कि अबेलियन होना चाहिए लेकिन वो साइक्लिक ग्रुप नहीं होना चाहिए, उसकी एग्जांपल देनी है। तो ये हमारी असाइनमेंट पूरी हो गई है। तो अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई भी नहीं आने वाले के लिए फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसमें आप बहुत ज़्यादा जो है मायूसी कर रहे हैं कि ये सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को। तो कोशिश किया करें ताकि दूसरों को भी जो अगर कोई आपको मेहनत से असाइनमेंट बना के दे रहा है तो चलो उसको भी कुछ सपोर्ट करो। उसकी सपोर्ट ये होगी कि आप उसका चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।